ॐ ह्रीं अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। ओम नमः, 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 ओम नमः। रिलैक्स। ओम नमः। ओम ह्रीं अर्हं 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 नमः। विपरीत साइड, दूसरी साइड करें। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम नमः, 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 ओम नमः। रिलैक्स। ओम नमः, 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 ओम नमः। रिलैक्स। स्वस्थ रहने से अपना आपका धन खर्च भी नहीं होगा और समय भी बचेगा और हमारे लिए बहुत से फायदे हो जाएंगे। तो हम ऐसा करते रहें। दूसरे हाथ पर भी मलेंगे जोर से, जैसे जर्दा खाते ना तो मलते हैं, ऐसा अपन को जर्दा नहीं खाना है। ताली बजाना तेज जम से, जितनी ताकत हो पूरी ताकत लगा दो। चलो रिलैक्स। दोनों हाथों के लिए सीधा रख लेंगे, नेत्र बंद कर लेंगे और अनुभव करेंगे कि जो हमने ऊर्जा इकट्ठी की है, ग्रहण की है, उसके लिए पूरे शरीर में जा रही है। ऐसा अनुभव करेंगे पूरे सिर से लेके पैर तक में पूरे शरीर में प्रभावित हो रही है। जैसा पानी बहता है ना, तो उसी प्रकार से ये वायु बहती रहती है, पूरे शरीर में जा रही है। और जहाँ भी आपका दर्द होता हो, परेशानी हो, उस जगह पर थोड़ा अपन ध्यान ले जाएंगे, महसूस करेंगे कि वायु वहाँ पर जा रही है और हमारा रोग दूर हो रहा है। ऐसा अनुभव करेंगे। छा 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 रूम 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 ra 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 sam 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 sam
Sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा मस्तिष्क ठीक है, मेरा मस्तिष्क ठीक है, मेरा आंखें ठीक हैं, मेरी नाक ठीक है, मेरे कान ठीक हैं, मेरा मुख ठीक है, मेरा जिब्बा ठीक है, मेरी दांत ठीक हैं, मेरा गला ठीक है, मेरी किडनी ठीक है, मेरी आंतें ठीक हैं, मेरा पेट ठीक है, मेरी पीठ ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, कमर में दर्द नहीं है, हथेलियाँ ठीक हैं, उंगलियाँ ठीक हैं, नाखून ठीक हैं, पैर ठीक हैं, जंघाएँ ठीक हैं, घुटने ठीक हैं, घुटनों में दर्द नहीं है, घुटने ठीक हैं, ठीक हैं, ठीक हैं। मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। घुटने ठीक हैं, पैर ठीक हैं, पैर के पंजे ठीक हैं, पैर के तलवे ठीक हैं, पैर के नाखून ठीक हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरे पड़ोसी स्वस्थ हैं, मेरे नातेदार रिश्तेदार स्वस्थ हैं, मेरे मिलने जुलने वाले स्वस्थ हैं, मेरे सगे संबंधी स्वस्थ हैं, मेरे समाज के जन स्वस्थ हैं, मेरे गुरुजन स्वस्थ हैं, मेरे देशवासी स्वस्थ हैं, सारे विश्व के जन स्वस्थ हैं, सभी जन स्वस्थ हैं, सब स्वस्थ हैं, सब स्वस्थ हैं। जगत के जगत के बहुत सारे धर्म हमारे द्वारा निभाए जाते हैं। इस संसार में बहुत सारे धर्मों का निर्वहन हम लोग करते हैं। वे जो धर्मों का निर्वाह किया जा रहा है, जिन धर्मों का निर्वाह हम कर रहे हैं, वह किन किन कारणों से कर रहे हैं, उस धर्म का महत्व क्या है, ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक किसी वस्तु के विषय में ज्ञान नहीं होगा, महत्व का ज्ञान नहीं होगा, तो हम क्या समझेंगे उसके विषय में। और वह निर्वाह जो किया जा रहा है वह कब से प्रारंभ हुआ है, कब तक चलेगा। प्यारे बंधुओं, सारा निर्वाह जगत का हमारी रुचि के ऊपर निर्भर है। हमारी रुचि है तो हम सारा निर्वहन करते हैं, और हमारी रुचि समाप्त हो जाती है तो निर्वहन भी समाप्त हो जाता है। वह कार्य करने की हमारी जो जिज्ञासा है, लालसा है, जो कम कर रहे हैं, जो चाह है, वह हमारी रुचि के ऊपर उत्पन्न होती है। और जैसे ही रुचि समाप्त होती है तो सब काम अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हम आज तक संसार में संसार का निर्वाह करने में लगे हैं और कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? अनादिकाल से। जिस पर्याय में पहुंचते हैं उस पर्याय में पहुंच करके वहां के कार्यों को अपना मान लेते हैं, वो करते हैं। ऐसी कौन सी पर्याय जिस पर्याय में हम पहुंच करके हमने कार्य नहीं किए हों? हर पर्याय में पहुंच करके वहां तुम्हें कुछ काम मिल गया तो तुमने सोच लिया मुझे मिल गया रोजगार, तो तुम रोजगार पर लग गए। प्यारे बंधुओं, अब सोचो कि आखिर कब तक ये रोजगार करोगे? कब तक? जो रोजगार चल रहा है या कहें जो कर रहे हैं वो कब तक करेंगे? क्या ये क्रम कभी बंद होता है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? किसी का बंद हुआ है? क्या सबका ही ऐसे ही चल रहा है?
कहीं ना कहीं में चिंतन की धारा में इस विषय को लेना पड़ेगा। जब इस विषय को चिंतन करेंगे तब कहीं कुछ सार निकलेगा। उनने उसके लिए कुछ किया, उनने उसके लिए कुछ किया, उनने उसके लिए कुछ किया, उनने उसके लिए, ये संसार का व्यवहार है, ये तो चल ही रहा है। फलाने की शादी का कार्ड आया, तुम चले गए। मैंने कहा कि भाई मत जाओ, मंदिर में आ जाना। कि नहीं महाराज आप समझा करो, हम नहीं जाएंगे तो मेरे यहाँ कौन आएगा, हम नहीं जाएंगे तो मेरे यहाँ कौन आएगा। जगत का निर्वाह है। दो चार महिलाएं आई कि महाराज कल आपके कार्यक्रम में हम नहीं आ पाएंगे। मैंने क्यों? कि कल महाराज मेरी किटी पार्टी है। मैंने किटी पार्टी क्या होती है? मुझे पता ही नहीं है किटी पार्टी क्या होती है। मेरी किटी पार्टी है। तो उन्हें किटी पार्टी में क्या होता कि कुछ नहीं महाराज, हर महीने एक किटी पार्टी रहती है, हम लोग बैठते हैं और अपने कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, कुछ एक वक्तामर पढ़ लेते हैं और ये सब कर लेते हैं। मैंने इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य यही कि हम लोग मिलते जुलते रहें। कहीं कोई उद्देश्य इतना है कि चलो भक्तामर मिलके पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा जब गुरु विराजमान हैं तो यहाँ जिनवाणी का श्रवण चल रहा है तो किटी पार्टी यहाँ भी तो हो सकती है। कि नहीं महाराज वो तो हमारा पहले से फिक्स है वो अवस्था। ओहो पैर बंद हो। ये सब संसार का निर्वहन है। हमारी रुचि संसार में लगी हुई, इस संसार के संबंध में ही हम सोच पाते हैं। हम धर्म के संबंध में अपने विषय में कुछ नहीं सोच पाते हैं। कदाचित सोच भी पाते हैं तो इतना सोच पाते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज, बस हमारा लोक व्यवहार। आज लोग धर्म क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं तो अपनी पहचान बनाने के लिए करना चाहते हैं कि हमारी पहचान बनेगी। पहले सामाजिक स्तर पर, धर्म के स्तर पर कभी चुनाव नहीं होते थे। क्या होते थे? नियुक्त कर दिए जाते कहते भाई ये इनको कर दो, और लोग मना करते थे कि नहीं नहीं मुझे नहीं कर पाऊंगा, मुझे मत छोड़ दो। और आज एक पद के लिए 10 खड़े हैं। क्यों? सामाजिक सेवा का भाव हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे दूसरा भी भाव छुपा है। ऐसा भी नहीं कह रहे सबका नहीं होता है कि हम पद पर बैठेंगे तो हमारे लिए एक लोग जानेंगे, समझेंगे, पहचान बनेगी, ये होगा। ओह क्या सोच पाया? बहुत छोटी सोच। अगर इसकी जगह ये सोच होती कि नहीं हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे धर्म का विकास हम करेंगे। पहचान तो काम करने वाले की अपने आप हो जाती है। अब महामंत्री जी सोच रहे हो महाराज मेरे ऊपर कह रहे हो क्या? अरे भाई तुम्हारे ऊपर नहीं कह रहे हैं, तुम तो अच्छे हो, है ना, तुम्हारी ये सोच नहीं है, लेकिन बात कही जा रही है। आज 90 से 95% जो लोगों की सोच है वह इस प्रकार की हो गई जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, ऐसे चुनाव आजकल मंदिरों के होने लगे। किसके पीछे? लोग हजारों रुपया, लाखों रुपया उस मंदिर के चुनाव में खर्च कर देते हैं। अरे भाई तुमने 10-5 लाख खर्च किए हैं तो 10 मंदिर की गोलक में डाल दो, वैसे ही तुम्हारा नाम हो जाएगा। कर टेंशन ले रहे हो? पैर बंद हो। बहुत सोच को बदलने की आवश्यकता है।
तो संसार के प्रति तुम्हारी उत्सुकता बढ़ रही है, संसार के विषयों के प्रति उत्सुकता बढ़ रही है, संसार की चीज़ों के प्रति उत्सुकता बढ़ रही है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आदि की उत्सुकता बढ़ रही है, ये सब तुम्हारे लिए गर्त में ले जाने वाली है, कोई भला करने वाली नहीं। ये भला करने से भला नहीं होना है, भला उससे होना है जो तुम्हारे लिए धर्म से जुड़े, तुम्हारे लिए विषयान्मुख जो हो रहे हो उसको वहां से रोके, उससे तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हित होगा। और जो तुम धर्म के क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों को मुख्य बना करके काम कर रहे हैं वह ठीक नहीं। अरे बंधुओं, थोड़ी सी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। और वह कब तक नहीं बदलेगी? कब बदलेगी? वह जब बदलेगी जब हम कुछ धर्म के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमें पता ही नहीं तो हम कैसे बदलें, कैसे जानें, कैसे समझें? हमने किसी से कहा कि ये शास्त्र लो, आपको पढ़ना है। बोले शास्त्र महाराज हमने आज तक नहीं पढ़े, शास्त्र मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे समय ही नहीं मिलता है। आधी घंटा अखबार पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? अखबार। पूरे दिन मोबाइल चला सकते हैं। मोबाइल पूरे दिन कभी भी पकड़ 24 घंटे करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और भी ऐसे साधन हैं जिन साधनों में पूरा समय निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन 10 मिनट का शास्त्र का स्वाध्याय करने में सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होने लगता है, नींद आने लगती है, झपकी आने लगती है। समझना चाहिए कि तुमने मनुष्य पर्याय धारण तो कर ली है, लेकिन मनुष्य नहीं बनी अभी। पर्याय से तो बन गई, लेकिन वास्तव में जो मनुष्य के गुण होते हैं वह नहीं आए, क्योंकि तुमने सीखे नहीं। तुमने खाना पीना, ओढ़ना बैठना उठना ये सीखा, बस क्या किया है? उपलब्धि क्या की है?